देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हमारा टॉपिक आज रिपोर्ट्स के बेसिस पे डिपेंड है पूरा टॉपिक। आज हम सीखेंगे बीसी के अंदर हम किस तरह की रिपोर्टों को निकालते हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट के लिए हम सबसे पहले रिपोर्ट पे आते हैं। जो हमारी पहली रिपोर्ट आती है, जैसे मेरे पास ये डाटा खुला हुआ जिस कंपनी का नाम है मोता टेक्सटाइल। क्या नाम है? मोता टेक्सटाइल एजेंसी। अब मुझे इसकी रिपोर्टें कुछ चाहिए। पहली रिपोर्ट आती है हमारी पैरामीटराइज रिपोर्ट। आप लोग सभी जानते हैं कि पैरामीटराइज रिपोर्ट क्या होती है। पैरामीटराइज वो चीज़ें होती है जब हमारे पास माल आता है तो उसके अंदर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालते हैं, उसको हमने पैरामीटराइज का यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं आगे ये मेरे पास पैरामीटराइज के अंदर लगे पैरामीटर है। इस खोल रख के दूसरा भी दिखाता हूँ कोई। ठीक है, और मैं यहाँ गया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने पैरामीटराइज डिटेल बनाई है। इसके अंदर क्या कर रखा है? अभी तो बहुत सारी बन गई है। किसने कोई आइटम नाम याद है? कोई आइटम नाम याद है इसमें पैरामीटर टॉपिक डाला? इसमें तो आने रहा। किसने पैरामीटर टॉपिक इसमें टिक अनटिक कर रखा है? पता है अभी पैरामीटर क्यों नहीं खुल रहा है इसके अंदर? बेसिक मोड है, ठीक है। क्यों नहीं खुल रहा है ये? क्योंकि बेसिक मोड में ओपन है। इसको कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड मोड पे ओपन करेंगे एंड देन इसको सेव करेंगे। हमारा सेव हो गया एंड देन ओपन पे जाएंगे, बीसी को क्लिक करेंगे एंड देन इसको ओपन करेंगे और यहाँ से आपका ओपन हो गया। आगे पैरामीटर। अब देखिए मेरे पास जो बिल था पैरामीटराइज रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं आपको आगे भी सिखाऊंगा किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए पैरामीटराइज रिपोर्ट है। आगे मेरे पास पहली पैरामीटराइज रिपोर्ट का यूज़ आता है कि एक बार में आपकी पैरामीटर में आप 64 एंट्री कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक पैरामीटर में 64 एंट्री ही कर सकते हैं। सर अगर मेरे पास एक बिल में 64 से ज़्यादा है तो क्या करूँगा? तो उसके लिए भी आप कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए आप आएंगे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा मैक्सिमम एंट्री इन वाउचर। क्या मिलेगा? मैक्सिमम एंट्री इन वाउचर। सब में 999 कर दीजिए, सब में लास्ट डिजिट 999। एक बार में आप 999 बिल की एंट्री कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा कि आप कोई परचेज़ की एंट्री करते हो, ठीक है। अभी बीसी ओपन तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग अकेडमी मोड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि डोंगल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कोई एंट्री आपको चेंज करके या एंट्री अपनी तरफ से नहीं करके दिखा सकता। तो आप यहाँ पर देखिए अब एक बार में कितने पैरामीटर डाल सकते हैं? 64 से ज़्यादा डाल सकते हैं। क्लियर है? पूरा बिल बैठ जाएगा आपका एक पेपर का। क्लियर? अब इसकी रिपोर्ट की बात आती है। उसने कहा भाई रिपोर्ट निकाल पैरामीटराइज। किसकी बात कर रहा है वो? पैरामीटराइज रिपोर्ट की। तो कहाँ जाएंगे? डिस्प्ले के अंदर आपको मिलेगा पैरामीटराइज रिपोर्ट के अंदर आएंगे एंड देन कहाँ जाएंगे? पैरामीटराइज क्लोजिंग स्टॉक, देन बैलेंस ओनली ऑल आइटम। आप जैसे ही ऑल आइटम करेंगे तो देखिए आपके पास पैरामीटराइज आ जाएगा, लेकिन ऑल आइटम में तो बहुत सारा स्टॉक आ जाएगा। आ गया? अब ये देखिए मेरे पास रिपोर्टें आ गई, क्लियर, ठीक है। ये स्टूल आ गई। अब सर ने कहा कि जिसका साइज़ कितना हो, जिसका बैल नंबर 024,789 उसका माल मुझे निकाल के दो। कितना बता दो? कितना माल मेरे पास है? कितना? 24,719। तो हम कहाँ जाएंगे? फिल्टर के अंदर, देन बैल नंबर को सिलेक्ट करेंगे एंड देन इक्वल। जिस हेडिंग को सिलेक्ट करना है उसकी हेडिंग ले लीजिए एंड 024,719, देन फिल्टर एंड फिल्टर करेंगे तो आप देख लीजिए कि आपके पास ये आइटम का नेम है, ये बैल नंबर है, ये यूनिट एंड देन नंबर ऑफ क्वांटिटी आपकी यहाँ पर है। इसके हमारे पास कोई भी क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं, क्लियर है। ये आपका पैरामीटराइज स्टॉक होता है। जब आप पैरामीटराइज स्टॉक निकालोगे तो होता है एक ऑल अकाउंट्स होता है, एक होता है ग्रुप ऑफ अकाउंट। ऑल अकाउंट्स का ऑल आइटम मतलब सारी आइटम आएगी, और ग्रुप ऑफ आइटम करोगे तो इसके अंदर किसी एक ग्रुप के हिसाब से आएगी, जैसे फिनिश गुड, रॉ मटेरियल, ठीक है, ऐसी समथिंग बहुत सारे नाम की बात है।
एक होता है बैलेंस ओनली, एक होता है डिटेल। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? बैलेंस ओनली खाली बैलेंस बताता है उस आइटम का माल कितना प्लस में और कितना नेगेटिव में, ठीक है। इसके अंदर वो क्वांटिटी कभी नहीं आती जिनका बैलेंस जीरो है, वो कभी नहीं आती जिनका बैलेंस आपका क्या है? जीरो है, ठीक है। क्लियर है? मैं आया डिटेल पे। डिटेल क्या बताती? कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ और कितना रिमेनिंग बचा है, उसके लिए कहाँ जाते हैं हम लोग? डिटेल के लिए आते हैं। याद रखना बैलेंस के अंदर कभी भी जीरो क्वांटिटी नहीं दिखाना, उसको देखना है तो उसके लिए आपको इस टॉपिक को अनेबल करना पड़ेगा, शो जीरो वैल्यू। इसको नो कर दोगे तो उसके अंदर वो आइटम नहीं दिखाएगा जिनका बैलेंस आपका जीरो है, ठीक है। अभी हमने ढूंढी थी ना आइटम, उसका बैलेंस जीरो था, वो भी शो हो रही थी, वो शो नहीं हो रही, ठीक है। आगे समझ, देखो अभी हमारे पास कितनी आइटम में दिखाया था, अब हमारे पास कोई आइटम में दिखाया ज़्यादा नहीं दिखा। क्लियर? आगे समझ में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये तो पैरामीटराइज हो गया। बहुत से अच्छे कहते हैं कि सर मैंने अगर आइटम का पैरामीटराइज ओपनिंग स्टॉक डालना है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? जब आप आइटम ओपनिंग स्टॉक की जगह तो थोड़ा सा नीचे और ले ले, थोड़ा नीचे और ले ले, दिखा मुझे। हाँ यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। तो आप आइटम के अंदर जाएंगे, मैंने बोला एंड देन इसको नाम दे दिया फैंसी, ठीक है। एंड देन इसको को सेव कर दिया। मैंने बोला कि ये फैंसी जो आइटम आई है मीटर में आ रही है और इसके हमारे पास अभी 1500 स्टॉक पड़ा है। कितना पड़ा है? 1500। मैं जैसे सेव करूँगा तो आपको देखिए मेरे पास यहाँ पर पैरामीटराइज रिपोर्ट खुल जाएगी। मैंने अभी तक तो मान लिया माल को वैरायटी के हिसाब से सेपरेट करने के लिए करा है इसका। ये जब से ज़्यादा करा है इसके मतलब सीरियल नंबर सबसे स्लोली खुलना है। चलो नहीं, वो थोड़ा सा इसके अंदर डाटा जाता है और डेमो कॉपी का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस की एंट्री ऐसे करेंगे। आप लोगों को सबको समझ में आ गया? अगर कोई कहता है मुझे ओपनिंग स्टॉक पैरामीटराइज निकालना है तो कहाँ जाएंगे आप? क्लोजिंग ऊपर वाले पे नहीं जाके आप कहाँ आएंगे? आप नीचे वाले पे आएंगे जिसका आपको पैरामीटराइज स्टॉक मिल जाएगा। क्लियर है? पैरामीटराइज की रिपोर्ट आप सारी यहाँ से देंगे। हाँ वो कहते हैं नॉर्मल स्टॉक होता है कितना बड़ा, तो आप कहाँ जाएंगे? स्टॉक स्टेटस। स्टॉक 3 तरीके से निकलता है, पहला ऑल आइटम, दूसरा ग्रुप ऑफ आइटम और तीसरा होता है वन आइटम। क्लियर है? ऐसी फ्लोर वाइज होता है। फ्लोर वाइज पता है? जैसे मेरे पास जब आप लोग कटिंग करते हैं या जब आप माल काटते हैं तो आप बताते हैं ना माल कटिंग माल से बड़ा है, वॉशिंग में बड़ा है, स्टिचिंग बड़ा है, तो ये फ्लोर होते हैं। क्या होते हैं? फ्लोर होते हैं जहाँ माल आपको रखना होता है। जैसे मैंने बोला मैंने कई सारे फ्लोर यहाँ से जनरेट कर लिए। कहाँ गया? मेरे सेंटर में डाल दिया फर्स्ट फ्लोर और मैंने इसको सेव कर दिया। ऐसे ही मैंने बोला सेकंड फ्लोर, हाँ ऐसी आइटम तो बनाएगा तो स्टॉक नेगेटिव जाएगा, उसका अल्टरनेटिव तरीका दिखाती है, ठीक है। बन गई। अब उसने कहा कि मुझे माल दिखाओ कहाँ का? मेन स्टोर। कहाँ की बात करिए उसने? सारे मेन स्टोर की माल मांगी। तो आप स्टॉक स्टेटस के अंदर आएंगे। एक होता है क्लोजिंग स्टॉक ग्रुप वाइज। ये पता है ग्रुप वाइज क्या होता है आप लोगों को? जो आप आइटम बनाते हो ग्रुप जनरल डालते हो ना, वो ग्रुप की बात करें। देखो जैसे एंटर मारूंगा तो आपसे पूछेगा ऑल आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम। मैंने बोला ऑल आइटम करूँगा सारी, ग्रुप ऑफ आइटम करूँगा तो वन आइटम। ऐसे ही हमारे पास होता है यहाँ पर बैलेंस, डिटेल और कॉलम। बैलेंस जान गए जिसके अंदर जीरो वैल्यू शो नहीं होती। डिटेल जिसमें इन आउट बताता है वो क्या होती है? आपकी डिटेल होती है। तो मैंने बैलेंस ओनली करा, उसने बोला 1 MC, ग्रुप ऑफ MC, ऑल MC, सिलेक्ट MC। सब मतलब पता चल गया। 1 MC मतलब एक, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड, किसी में से एक। ग्रुप ऑफ MC भूल गया तुम लोग, बेकार हो। जब प्रोडक्शन बनाते हैं तो उसके ग्रुप में क्या डालते हैं? प्रोडक्शन स्टोर या सारी चीज़ें रटवानी पड़ेगी तुम लोगों को। क्या डालते हैं? तीन में से एक। तो ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। 1 MC मतलब एक के हिसाब से, फिर ग्रुप ऑफ MC मतलब प्रोडक्शन स्टोर या और ऑल MC मतलब सारों का, और सिलेक्ट MC मतलब एक या एक से ज़्यादा को सिलेक्ट करने के। क्लियर है? अब आता है इसके अंदर, मैंने बोला 1 MC तो उसने पूछा 1 MC में क्या देखना है? ऑल आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम, सिलेक्ट आइटम या समथिंग एल्स, ठीक है। तो यहाँ से कर लें। ऑल आइटम करा, देन मैंने इसको सिलेक्ट करा तो जितना मेरा फर्स्ट फ्लोर माल होगा सारा माल यहाँ पर
शो हो जाएगा कि आपका फर्स्ट फ्लोर पे इतना माल अभी स्टॉक में है। ठीक है, ये आपका, जब आप चाहते हो कि सर उसके साथ साथ मुझे उसकी वैल्यू भी दिखे तो आप उस टॉपिक को यस करना जरूरी, तब आपकी वैल्यू दिखे। क्लियर है, ये आपका टॉपिक था जिस टॉपिक को आपके बारे में पता होना चाहिए। डिटेल पता है, इन और आउट भी साथ में दिखाएगा तो किसकी मदद लेंगे आप, डिटेल की मदद लेंगे। ये आपकी रिपोर्ट थी स्टॉक एक्सचेंज है। कोलमर का मतलब होता है इसको सेल्फ डिजाइन करना। क्या करना, सेल्फ डिजाइन करना। कोलमर का मतलब होता है कि आपने बोला कि देखो इसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर सबका अलग अलग दिखा, आपने कहा कि सर मुझे ना इसमें अलग से कोलमर बना के दिखाना है, तो मैं बाद में सिखाऊंगा, अब इस रिपोर्ट के बाद नहीं चाहिए, रिपोर्ट कस्टमाइज़ करना। क्लियर है, देन ये हो गई हमारी 1M। अब एक दिन में कितनी आइटम मेरे पास आई है और कितनी आइटम मैंने बेची उसकी लिस्ट चाहिए। डे बुक चाहिए, आइटम की डे बुक चाहिए, किसकी चाहिए, इन्वेंट्री। तो याद है, तो कैसे निकालेंगे, आइटम की बात होगी तो आप कहाँ जाएंगे, इन्वेंट्री बुक में, और इन्वेंट्री की डे बुक, तब यहाँ से डे बुक निकालते हैं। ये आपकी इन्वेंट्री की डे बुक है जिसमें बता रहा है कि ये क्वांटिटी इन हुई है और ये क्वांटिटी आउट हुई है। ठीक है, ये किसकी डे बुक होती है, ये आपकी आइटम की डे बुक है। किसकी डे बुक होती है, आपकी आइटम की डे बुक होती है। ठीक है, जिसमें आपकी ये परचेज और ये आपकी सेल बताता है। क्लियर है, कोई इशू इसके अंदर किसी को, आगे डे। ठीक है, अभी हमने जितनी बात करी इसमें क्या चीज़ की मैंने सबसे ज़्यादा बात करी, स्टॉक की बात करी है, आइटम की बात करी है, इन्वेंट्री की बात करी। ये सारी एक ही नाम है, कंफ्यूज नहीं होना इन नाम को सेपरेट होना। ये जो पार्ट दिख रहा है ना, इसका जो ये पार्ट गैप आया, ये मतलब सारा इन्वेंट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है, ये सारा इन्वेंट्री। और जो इससे ऊपर वाला पार्ट है कौन सा पार्ट है, अकाउंट्स का पार्ट है। और ये नीचे वाला इन्वेंट्री का पार्ट। अभी जो मैं जितना बताया वो किससे रिलेटेड है, आइटम से, इन्वेंट्री से रिलेटेड या स्टॉक से रिलेटेड था। अब बात आती है पार्टी की। पार्टी की बात कहाँ से निकालेंगे, अकाउंट बुक में। किसी एक दिन की डे बुक निकालें तो यहाँ से निकालेंगे। किसी पार्टी का लेजर निकालें, लेजर में उसने कहा मुझे सर पूरे डेटर का लिस्ट निकाल के दिखाओ। किसकी लिस्ट निकाल के दिखाओ, डेटर की। तो अकाउंट समरी के अंदर आएंगे, अकाउंट वाइज के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जी स्टैंडर्ड, वन अकाउंट करोगे तो ऑल्टो एल वाला आ जाएगा। ग्रुप ऑफ अकाउंट करोगे तो डेप्टर्स क्रेडिटर की लिस्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ से डेप्टर की भी लिस्ट आ जाएगी। क्लियर है, कोई इशू इसमें। ठीक है, डेप्टर्स की लिस्ट होती है। अकाउंट डे बुक दो तरह की निकलती है, एक नो फॉर्मेट में। अगर आप इसको नो करोगे तो आपकी जर्नल एंट्री में कन्वर्ट होगी। किसके अंदर होगी, जर्नल एंट्री, मतलब डेबिट क्रेडिट के पैटर्न में दिखाएगी। ठीक है, दूसरा हमारा होता है क्या, दूसरा होता है हमारे एक दो पार्टीशन बन के दिखाएंगे। अगर मैं इसको यस करूँगा तो एक रिसीव साइड होगी और एक आपकी पेमेंट साइड होगी। पहली रिसीव, देन दूसरी आपकी पेमेंट साइड। ये आपकी क्या साइड है, रिसीव साइड, और ये आपकी पेमेंट साइड। क्लियर है, आप इसका प्रीव्यू देखेंगे तो देख सकते हैं। आई छुटा के मतलब का बच्चों को एक्सप्लेन कैसे कर पाऊंगा। प्रॉफिट बैलेंस शीट में दिखाता है ना, आगे तो 1 तारीख की डे बुक है, 7 तारीख की डे बुक है, 9 तारीख की डे बुक ये। तो आपकी इस तरह से आप डे बुक निकाल सकते हैं। क्लियर है, देन ये आपकी डे बुक हो गई। ऐसी हमारे पास होती है आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, तो हमने कल आगे सीखा भी था आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, इसको कैसे करते हैं। ठीक है, ये वो टॉपिक है। अब जो इसके अंदर जो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है सेल्स एनालिसिस और परचेस एनालिसिस। सर इसका मतलब क्या होता है, सेल्स एनालिसिस का मतलब होता है कि आप अगर आपसे कोई पूछे कि एक दिन में कितने का माल बेचे तो कैसे बताओगे आप, एक दिन में कितने का माल बेचा, आपसे कोई पूछे कैसे बताओगे, इसको बोल जाओ सेल एनालिसिस के अलावा। पहला ओल्ड एल करेंगे, यहाँ पर सेल लिखेंगे,
स्टार्टिंग डेट डालेंगे 1 तारीख 4 से लेके 1/4 तक, तो एक दिन की सेल आ जाएगी। आगे सेल उसने बोला 26/3 टोटल सेल कितनी की हुई है? 1,37,230 रुपये की सेल हुई है। टोटल सेल कितनी हुई? 3,86,332 रुपये। क्लियर? हाँ ठीक है। अगर वो कहता है कि वहाँ से नहीं, तो फिर आप लिस्ट में जाके भी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट बता के लिस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें ये नहीं मांग रहा, उसने कहा कि सर मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। वो कहता है कि एक दिन में आपने किस किस पार्टी को क्या क्या आइटम बेची है बताओ। क्वेश्चन क्या है उसका? एक दिन में किस किस पार्टी को क्या क्या आइटम बेची बताओ। तो आप कहाँ पहुँचोगे? सेल एनालिसिस के अंदर। उसने पूछा कि एक दिन में आपने किस पार्टी को क्या क्या आइटम बेची, तो कहाँ जाएंगे? आइटम वाइज। वो पूछेगा ऑल आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम, वन आइटम या सिलेक्ट आइटम। मैंने बोला ऑल आइटम। डेट वाइज तो मैंने बोला 26 तारीख को आपने किस किस पार्टी को क्या क्या माल बेचा। तो आप देखेंगे यहाँ से कि आपने ये आइटम और ये आइटम, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी ये बेची है। आइटम की बात करो, आपने ये बोला था कि किस पार्टी मैंने बोला था कि एक दिन में कौन कौन से आइटम। अब बात आती है कि मैंने एक दिन में किस पार्टी को कितने अमाउंट का माल बेचा। क्या करा? एक पार्टी को एक दिन में कितने अमाउंट का सेल किया। तो कहाँ जाएंगे? इसके नीचे देखो तो क्या लिखा है? पार्टी वाइज, स्टैंडर्ड, ऑल पार्टी, डेट वाइज एंड डेट हमने ले ली, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट। मैं जैसे अलाउ करूँगा तो यहाँ मुझे जिंदर है इतना एंड देन RS फ्रैक्शन पे इतने का माल। क्लियर है? इस तरह की रिपोर्टों के लिए हमने यहाँ से डिस्कस करा। आगे समझ में ऐसी होता है आइटम ग्रुप वाइज। क्या होता है? आइटम ग्रुप वाइज। आइटम ग्रुप वाइज जाएंगे एंड देन जनरल और वो फैंसी जो बनाया अभी तो ग्रुप तो हो जाएगा ना, आइटम की बात हो रही है, लेटेस्ट स्टेटस की बात नहीं हो रही। ठीक है, जनरल हो। देखो मैं जैसे ही यस करूँगा तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जनरल ग्रुप में अभी तक कितनी क्वांटिटी सेल कर चुका हूँ? 3,55,992 रुपये। ऐसी आपके पास बहुत सारी रिपोर्ट है। अगर आप इसको बैठ कर देखोगे ना तो याद होगी जब वो सेल से रिलेटेड आपसे बहुत डीपली नॉलेज मांग रहा है तो आप यहाँ पर आके उसको रिपोर्ट होगी। सेम यही रिपोर्ट आपकी परचेज के अंदर, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस आपको परचेज का वर्ड आए तो परचेज का ये यूज़ करोगे और सेल की बात आए तो आप इस वर्ड को यूज़ करोगे। क्लियर है? ये आज का आपका टॉपिक था। भैया इसमें सेल में जैसे इस पार्टी नेम ने और इस पार्टी को इतना आइटम बेचा है, पूरी डिटेल है। हाँ, अब देखो आपको पढ़ोगे, यहाँ पढ़ो वन पार्टी ऑल आइटम, वन पार्टी ऑल, ये था ग्रुप था, ये ऑल आइटम, वन ग्रुप वन ऑफ ग्रुप, वन पार्टी ग्रुप। ठीक है, ऐसे होता है वन आइटम ऑल पार्टी, वन आइटम ग्रुप ऑफ पार्टी। ठीक है, वन आइटम ऑल पार्टी ग्रुप। ऐसी बहुत सारी। हमें क्या चाहिए? वन पार्टी वन ग्रुप। तो मैंने यहाँ पर ले लिया कौन सा? जनरल ग्रुप और सन्नी डेप्टर। तो यहाँ पर आइटम का नाम और साथ साथ हमें क्या आ जाएगा, कोई हमने इनको सेल नहीं करी। हाँ बोलो। जैसे पेमेंट और रिसिप्ट में जाते हैं वो फॉर्मेट चेंज कर देते हैं कि बस ऊपर नाम डालना होता है कि इसको पेमेंट कर दिया, वो चेंज कैसे करते हैं? बता दो। क्लियर है? आगे समझ में? तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो बेसिकली टॉपिक जो रिलेटेड था, किससे रिलेटेड था? आज हमारी रिपोर्टों के ये रिलेटेड थे। ठीक है, ये पीछे वाला भैया